मैंने रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में मैथ में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर किया हुआ था। दोस्तों जैसा आपको पता ही है कि रेलवे टेक्नीशियन की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है, जिसका एग्जाम 5 मार्च से लेकर 9 मार्च तक होना है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मैथ को कैसे प्रिपेयर करना है, तो इस वीडियो में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम कैसे मैथ में कम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो। देखो अब तुम्हें ज्यादा कुछ नई चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना तुमने पढ़ रखा है उतना ही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। अब तुम केवल प्रैक्टिस कर सकते हो। अब तुम्हें प्रैक्टिस में क्या करना है ये बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तुम्हें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने हैं, और प्रीवियस ईयर के तुम केवल दो एग्जाम के भी क्वेश्चन लगाओ। एक तो सबसे पहले टेक्नीशियन के क्वेश्चन तुम लगाओगे ऑब्वियसली, और उसके अलावा तुम एएलपी के क्वेश्चन लगा लो। और अगर फिर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो फिर तुम आरआरबी जेई के क्वेश्चन लगा लेना। और अगर उसके अलावा भी तुम्हारे पास टाइम बचता है तो अभी रिसेंट में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, अगर उसकी आंसर की जब तक आ जाती है तो तुम फिर उसके क्वेश्चन लगा लेना। नहीं तो तुम पहले, मैं फिर से बता देता हूँ, टेक्नीशियन के क्वेश्चन लगाओ, फिर तुम एएलपी के क्वेश्चन लगाओ। एएलपी में देखो दो एग्जाम हुए थे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, उन दोनों के तुम क्वेश्चन लगा सकते हो, और तुम आरआरबी जेई के क्वेश्चन लगा सकते हो। बस तुम्हें इतने ही क्वेश्चन लगा लेने हैं, तो तुम अच्छा स्कोर करने लगोगे। रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हारा स्कोर बूस्ट अप होने लगेगा, और एग्जाम में भी तुम्हें अच्छा आउटपुट मिलेगा उससे। अब तुम्हें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से लगाने हैं ये तो मैं बता देता हूँ। अगर प्रकाश अवस्थी सर है, उन्होंने पूरे सॉल्यूशन करवा रखे हैं, तो तुम वहां से देख सकते हो। उसके अलावा गगन प्रताप सर ने टॉप 100 क्वेश्चन करके एक सीरीज चलाई थी, उसमें तुम्हें पीडीएफ भी मिल जाएगी, और तुम उससे क्वेश्चन भी लगा सकते हो। दो सोर्स हो गए। दो सोर्स के अलावा तीसरा सोर्स क्या है कि तुम्हें टेक्स्ट बुक पे जाना है, और टेक्स्ट बुक में तुम्हें मैथ का सेक्शन मिल जाएगा रेलवे के एग्जाम के लिए। तो तुम मैथ के सेक्शन में जाकर टेक्नीशियन के और फिर अकॉर्डिंगली एएलपी के क्वेश्चन लगा सकते हो। उसके बाद आरआरबी जेई के क्वेश्चन लगा सकते हो। इतने अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो निश्चित ही तुम्हारे मॉक में मार्क्स बढ़ने लगेंगे, और अब तुम्हें कोई भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, ना ही तो कोई तुम्हें नई चीजें पढ़ने की जरूरत है। अगर तुम कोर्स लोगे और नई चीजें पढ़ोगे तो तुम अपना पुराना भी भूलने लगोगे, और तुम नई चीजों को इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाओगे एग्जाम में। और अगर तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके लिए मैंने फिर एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो दे रखी है अपने चैनल पर कि मैथ को तुम कैसे प्रिपेयर कर सकते हो 40-45 दिनों में, जिससे तुम्हारा स्कोर 25 में से आसानी से 22-23 नंबर आ सके। क्योंकि मैंने खुद ने रेलवे टेक्नीशियन के एग्जाम में 25 में से 25 स्कोर किया हुआ था, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ी हुई थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए हुए थे, और एकदम फॉर्मूले को मैंने थोड़ा रिवाइज किया हुआ था, और थोड़े कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे। बस उसी से मेरे 25 में से 25 मार्क्स आ गए थे। क्योंकि इसमें देखो ज्यादा लेवल तो आता नहीं है मैथ का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं और फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लेते हो तो निश्चित ही 20 प्लस तो मार्क्स तुम्हारे कहीं नहीं गए। 20 प्लस तो तुम आसानी से कर लोगे, अगर जितना मैंने तुम्हें बताया उतना कर लेते हो। और अगर तुम्हें उससे ज्यादा स्कोर करना है तो तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर जो फुल वीडियो दे रखा है, तो तुम उसको अगर चेकआउट कर लोगे तो तुम्हारे अगर अभी 15 नंबर भी आ रहे होंगे तो तुम आसानी से 25 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और तुमने रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म किस जोन से अप्लाई किया हुआ है ये भी कमेंट में बता देना।